अस्सलाम वालेकुम दोस्तों, कैसे हैं आप सब। वेलकम बैक टू यूनिक पीपल सीरीज एपिसोड 22। दोस्तों, आज की इस दुनिया में हर कोई अपने आप को फिट रखने के लिए क्या कुछ नहीं करता। अपनी डाइट का ध्यान रखता है, एक्सरसाइज करता है, जिम जाता है, इसके अलावा और कई काम करता है जिससे वो फिट और तंदुरुस्त रहता है। लेकिन आज के इस एपिसोड में हम जिसके बारे में आपको बताएंगे, इसकी यूनिकनेस उसकी फिटनेस नहीं बल्कि फैटनेस है। जी हाँ दोस्तों, दुनिया का सबसे फैटी इंसान जिसके वेट के बारे में सुनकर आप हैरान हो जाएंगे। वीडियो को शुरू करने से पहले अगर आप भी यूनिक पीपल सीरीज का हिस्सा बनना चाहते हैं तो चैनल को सब्सक्राइब करके बेल आइकन को प्रेस कर दें ताकि आने वाली वीडियो का नोटिफिकेशन आपको मिल सके। पैट्रिक ड्यूल। दोस्तों, पैट्रिक 1962 में ग्रैंड आइलैंड में पैदा हुआ। पैट्रिक एक बॉय स्काउट था। पैट्रिक ने अपनी ग्रेजुएशन आइलैंड हाई स्कूल से मुकम्मल की। स्कूलिंग खत्म करने के बाद इन्होंने हास्टिंग कॉलेज से तालीम हासिल की। यूनिवर्सिटी की तालीम मुकम्मल करने के बाद वो एक होटल का मैनेजर बन गए। लेकिन कुछ सालों के बाद इनका मोटापा बढ़ता गया। कहा जाता है एक टाइम ऐसा आया कि अपने घर से 5 साल तक नहीं निकले और जब इनका मोटापा हद से ज्यादा बढ़ गया तो इन्हें हॉस्पिटल शिफ्ट किया गया। यहाँ तक कि इनको घर से निकालने के लिए आधे घर को तोड़ना पड़ा था। इनका वजन 486 किलोग्राम से भी ज्यादा था, जो इनको दुनिया का सबसे मोटा और वजनी इंसान बनाता है। काफी मेहनत के बाद इन्होंने हॉस्पिटल में रहकर अपना वेट 250 किलोग्राम से ज्यादा कम किया। पैट्रिक का इंतकाल 19 अप्रैल 2016 में हुआ। क्या आप लोग भी फिटनेस फ्रीक हैं? कमेंट्स में जरूर बताएं। मैंडी सेलर। दोस्तों, मैंडी सेलर 20 फरवरी 1975 को अमेरिका में पैदा हुई। सेलर की पैदाइश बड़ी और नाकस शक्ल वाली टांगों के साथ हुई। 2009 के एक इंटरव्यू में अंदाजा लगाया गया कि सेलर की सिर्फ टांगों का वजन 133 किलोग्राम है, जबकि बाकी जिस्म का वजन सिर्फ 38 किलो है। डॉक्टरों ने इस बीमारी को प्रोटेक्ट सिंड्रोम का नाम दिया। जब मैंडी पैदा हुई तो डॉक्टरों को यकीन नहीं था कि ये ज्यादा देर तक सर्वाइव कर पाएंगी, लेकिन ऐसा नहीं हुआ, बल्कि मैंडी 1.5 साल की उम्र में चलने भी लग गए थे। लेकिन इनकी टांगे मजीद बढ़ती जा रही थी, जिस पर डॉक्टरों ने मैंडी के पेरेंट को कहा कि इनके पैर काटने पड़ेंगे। इस वक्त मैंडी सिर्फ 7 साल की थी, लेकिन मैंडी के फादर ने ऐसा करने से मना कर दिया और 1994 में 19 साल की उम्र में मैंडी सेलर पढ़ाई करने के लिए दूसरे मुल्क चली गयी और वहाँ पर इन्होंने अपनी BSc की डिग्री हासिल की और यहाँ तक कि वो किसी का भी सहारा लिए बगैर बैसाखियों की मदद से और हाथों से कंट्रोल होने वाली कार का इस्तेमाल करती थी। और जब मैंडी की उम्र 28 साल हुई तो इन्हें एक और बीमारी ने घेर लिया और वो तकरीबन 1 महीने अपने कमरे से बाहर नहीं निकली। उसके बाद सेलर को दोबारा चलना सीखना पड़ा। बिल आखिर 2008 में सेलर को एक्स्ट्रा ऑर्डिनरी पीपल नामी शो में बुलाया गया, जिसके चलते सेलर की मुलाकात मारूफ ऑर्थोपेडिक सर्जन विलियम ऑटल से हुई, जिन्होंने इनका मुआयना करने के बाद टांग काटने का ही मशवरा दिया और 2011 में इनकी एक टांग काट दी गई। लेकिन सेलर ने हिम्मत नहीं हारी और वो आज भी अपनी लाइफ गुजार रही हैं और बेहतर इलाज के लिए कोशिश कर रही हैं। इसके अलावा सेलर एक ट्रस्ट को भी चलाती हैं। इनकी हौसला अफजाई के लिए इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें और चैनल को सब्सक्राइब कर दें। सविकास। रेडरूनस सविकास 15 जुलाई 1975 में पैदा हुए। रेडरूनस ने 1989 में पहली बार टीवी पर पावर लिफ्टिंग मैच को देखा और देखते ही इन्होंने फैसला किया कि वो भी पावर लिफ्टर बनेंगे। इनका कॉन्फिडेंस इतना ज्यादा था कि इन्होंने अपना पहला मैच उस वक्त जीता जब इनकी उम्र 15 साल थी। के बावजूद इन्होंने बड़ी उम्र और तजुर्बाकार खिलाड़ियों को हरा दिया। जब रेडरूनस को अपनी ताकत का पता चला तो इन्होंने 17 साल की उम्र से ही पावर लिफ्टिंग की ट्रेनिंग शुरू कर दी और अपने दूसरे ही मैच में इन्होंने लिथुआनियन के सारे रिकॉर्ड तोड़ डाले। इसके बाद रेडरूनस ने स्ट्रॉन्गेस्ट लिथुआनियन मैन का पहला मैच खेला और इसको जीत गया। इसके बाद लगातार 16 मरतबा ये मुकाबला जीता। इसके बाद सविकास ने 1998 और 2000 में वर्ल्ड स्ट्रॉन्गेस्ट मैन मुकाबले में हिस्सा लिया, लेकिन दोनों बार फाइनल के लिए क्वालिफाई होने में नाकाम रहा। लेकिन सविकास ने हार नहीं मानी और इसने जापान में 1020 किलोग्राम वेट को उठाकर सिल्वर मेडल जीता। लेकिन फिर यूं हुआ कि लोगों को लगा शायद अब सविकास दोबारा नहीं खेल पाएंगे, क्योंकि 2001 में सविकास फेरोस लैंड में खेलने के लिए गए। वेट लिफ्टिंग करते हुए इनके शोल्डर वाले हिस्से पर चोट आई और वो चोट इतनी खतरनाक थी जिसकी वजह से इनकी हड्डियां टूट गई थी। लेकिन इसके बावजूद 9 मंथ की रेस्ट के बाद फिर से सविकास ने मैच खेला और पावर लिफ्टिंग चैंपियनशिप जीत ली। इसके बाद क्या था, 2002 में इन्होंने स्ट्रॉन्गेस्ट वर्ल्ड चैंपियनशिप भी जीतकर जो रिकॉर्ड बाकी थे वो भी तोड़ डाले। इतने सारे रिकॉर्ड तोड़ने के बाद नए रिकॉर्ड बनाने की बारी थी और एक बार फिर सविकास ने अपनी जर्नी स्टार्ट की और 2003, 2004, 2011, 2013 और 2015 में सेकंड पोजीशन हासिल की और 2009, 2010, 2012 में स्ट्रॉन्गेस्ट मैन इन दी वर्ल्ड मुकाबले में फर्स्ट पोजीशन हासिल की और इसी के साथ इन्होंने तकरीबन हर रिकॉर्ड को तोड़ा और कई नए रिकॉर्ड बनाए। इसके अलावा इनके रिकॉर्ड की एक लंबी लिस्ट है।
वीडियो लंबी ना हो इसके लिए वीडियो को यहीं पे एंड करते हैं, इसी कॉन्फिडेंस के साथ कि लाइफ में उतार चढ़ाव आते रहते हैं, बस हिम्मत नहीं हारनी चाहिए और कोशिश करते रहना चाहिए। दोस्तों नाम समय 15 अगस्त 1971 को इंग्लैंड में पैदा हुए और अपनी तालीम उन्होंने इंग्लैंड में ही हासिल की। जब इनकी उम्र 5 साल थी तब इन्होंने पियानो बजाना शुरू किया और कुछ ही टाइम में इन्होंने पियानो में महारत हासिल कर ली। आशा भोसले जी ने इन्हें इंग्लैंड में एक शो में देखा और इन्हें मौसीकी को ही अपना पैशन बनाने की तरकीब दी। स्कूल की छुट्टियों के दौरान अदनान समी ने हिंदुस्तान आकर शिव कुमार शर्मा से मौसीकी सीखी, जिसके बाद से अदनान समी ने अपना सारा ध्यान अपनी सिंगिंग में लगाया और कई तरह के इंस्ट्रूमेंट सीखे और आज अदनान समी हिंदुस्तान के जाने माने गुलकार हैं, जिसके चलते इन्होंने कई अवार्ड जीते, जिसमें एक पद्मश्री अवार्ड भी शामिल है। और फिर यूं हुआ कि अदनान समी की जैसे जैसे एज बढ़ रही थी वैसे वैसे इनको मोटापा बढ़ता जा रहा था। वो खाने पर कंट्रोल नहीं कर पाते थे, उन्हें खाना बहुत ज्यादा पसंद था। जैसे जैसे इनका मोटापा बढ़ रहा था लोगों के रिएक्शन बुरे होने लगे और काफी ज्यादा लोगों ने इन्हें सोशल मीडिया पर ट्रोल करना शुरू कर दिया। इनका वजन 230 किलो से भी ज्यादा हो गया था, जिसके चलते अदनान समी ने ठान ली कि वो अपना वजन कम करेंगे। लेकिन ये इतना आसान नहीं था। किसी भी इंसान के लिए कई सालों की आदत को एकदम से छोड़ना काफी मुश्किल होता है, लेकिन अदनान समी ने काफी मेहनत की और अपनी डाइट पर काफी ज्यादा ध्यान दिया, जिसके चलते अदनान समी ने 170 किलो वजन कम किया, जो कि बहुत ही कमाल की बात है और हम सब के लिए एक इंस्पिरेशन है। आज वो न सिर्फ अपनी लाइफ अच्छे से गुजारते हैं बल्कि आज वो काफी सारे शोज में बतौर जज नजर आते हैं। क्या आप लोगों के नजदीक कोई ऐसा इंसान है जिसने अपना वजन कम किया हो? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। पॉल कैरसन। दोस्तों पॉल कैरसन 14 नवंबर 1950 में बेल्जियम वाशिंगटन में पैदा हुआ। पैदाइश के वक्त ये बिल्कुल नॉर्मल थे और स्कूलिंग खत्म करने के बाद इन्होंने अपनी बाकी तालीम बेल्जियम कॉलेज से ही हासिल की। जब पॉल की 43 साल हुई तो पॉल ने घर में बना हुआ सिल्वर क्लोराइड कोलाइड सोल्यूशन लिया और जब सुबह उठकर देखा तो उनकी जिल्द का कलर थोड़ा थोड़ा चेंज होना शुरू हो गया। चेंज होते होते इनकी जिल्द का कलर ब्लू हो गया। पॉल ने कहा कि इस तेज की बीमारियों का इलाज होता है और जब तहकीक की गई तो ये बात सच निकली। पॉल 2007 में ओरिजिन से कैलिफोर्निया मुंतकिल हो गया, ये सोचकर कि शायद इसका इलाज हो सके। पॉल उस वक्त दुनिया की नजरों में आया जब 2008 में पॉल को न्यूज चैनल टुडे पर बुलाया गया और उसके बाद से लोग इन्हें जानने लगे और इसके बाद और कई शो में पॉल को बुलाया गया। इसी साल 2008 में इनकी ट्रिपल बाईपास सर्जरी की गई। 2012 तक आते आते पॉल दिल की बीमारियों और कैंसर से लड़ते लड़ते अपना घर खो बैठे थे। इसके बाद वो बेल्जियम में एक होमलेस शेल्टर में चला गया। इसके बावजूद भी इन्होंने मुसलसल कोलाइडर सिल्वर का इस्तेमाल जारी रखा और इन्हीं बीमारियों से लड़ते हुए 2013 में पॉल की मौत हो गई। यूजेन हुआन चाइना में पैदा हुआ और जब ये 2 साल का था तब इसके वालिदैन ने देखा कि इसके पूरे जिस्म पर बालों की ग्रोथ ज्यादा हो गई है। जैसे जैसे वो बड़ा होता गया इसकी हालत खराब होती गई और इसका पूरा जिस्म बालों से ढक गया। जब जैन बड़ा हुआ तो उसने फैसला किया कि वो अपने बालों को कम करने के लिए लेजर ट्रीटमेंट का सहारा लेगा, लेकिन ये इतना आसान नहीं था क्योंकि लेजर ट्रीटमेंट में काफी ज्यादा पेन से गुजरना पड़ता है। लेकिन जैन के लिए इससे कई ज्यादा मुश्किल था खुद को आईने में देखना। ये थोड़ा सा अजीब है, लेकिन जैन को 2002 में गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड ने दुनिया का सबसे बालों वाला इंसान होने का अवार्ड दिया। जैन एक एक्टर भी है। जैन जब 7 साल का था तो इसकी पहली मूवी दी एडवेंचर ऑफ लिटिल हैरी में इसे कास्ट किया गया और इस मूवी की स्क्रिप्ट इसी की लाइफ पर लिखी गई थी, जिससे जैन को काफी मकबूलियत मिली और काफी लोगों ने इसकी एक्टिंग को सराहा। इसके अलावा जैन ने बहुत से चाइनीज ड्रामों में काम किया, जिसमें सबसे मशहूर ड्रामा सीरियल जर्नी टू द वेस्ट में भी काम कर रखा है। जैन ने हाल ही में अपनी चेस्ट और स्टमक से बालों का एक हिस्सा हटा दिया, लेकिन हर बाल को लेजर से जलाना पड़ा। जैन का कहना था कि मैं अपनी लाइफ से बहुत खुश हूँ, जब तक मेरी गर्लफ्रेंड साथ है मैं इसी तरह अपनी लाइफ को गुजारूंगा और इनकी पिक्स देखकर ये बहुत ही हैप्पी कपिल लग रहे हैं। सुल्तान कोसेन 10 नवंबर 1982 में तुर्की में पैदा हुए और इन्होंने अपनी बढ़ती हाइट की वजह से अपनी तालीम को मुकम्मल नहीं किया और एक किसान के तौर पर पार्ट टाइम काम शुरू कर दिया। सुल्तान से जब इंटरव्यू में पूछा गया कि उनको अपनी हाइट के क्या फायदे और नुकसान हैं, तो उस पर सुल्तान ने फायदे बताते हुए कहा कि वो अपनी फैमिली की मदद करते हैं, जैसे कि लाइट बल्ब बदलना और पर्दे लगाना वगैरह। और दूसरी तरफ इन्होंने नुकसानात की एक लंबी लिस्ट बताई। उन्होंने बताया कि बढ़ती हुई हाइट की वजह से वो ठीक से चल नहीं पाते, चलने के लिए इन्हें बैसाखियों का सहारा लेना पड़ता है। इसके अलावा उन्होंने बताया कि इनके साइज के कपड़े और जूते इन्हें ऑर्डर पर तैयार करवाना पड़ते हैं और इन्हें कार या लिफ्ट में जाने में बहुत मुश्किल होती है। 2010 में सुल्तान ने यूनिवर्सिटी ऑफ वर्जीनिया से अपने पैट्रोटिक ट्यूमर का इलाज करवाया। इनकी बढ़ती हुई हाइट को रोकने के लिए दवाइयां फराहम की गई। मार्च 2012 में ये इलाज सुल्तान की बढ़ती हाइट को रोकने में कामयाब हो गया और जब इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया
तब इनकी हाइट 8 फुट 2 इंच थी, जो सुल्तान को दुनिया का सबसे बड़ी हाइट वाला इंसान बनाती है। 2014 में गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डे के मौके पर सुल्तान दुनिया के सबसे छोटी हाइट वाले इंसान चंद्रा बहादुर से मिले। सुल्तान दुनिया भर के कई शोज में बुलाए जा चुके हैं। 2013 में सुल्तान ने मेर्व डिपो से शादी की, जिससे 10 साल छोटी थी। एक इंटरव्यू में उन्होंने कहा कि इनकी बीवी के साथ सबसे बड़ा मसला ये है कि वो अरबिक बोलती है और मैं तुर्की बोलता हूँ। सिर्फ इसी की वजह से इस जोड़ी ने 2021 में शादी के 8 साल बाद तलाक ले ली। 10 दिसंबर 2022 में सुल्तान 40 साल के हो गए हैं और उन्होंने अपनी बर्थडे रिप्लाई बिलीव इट और नॉट पर जाकर मनाई। फ्लोरिडा के एक म्यूजियम में सुल्तान ने अपने से बड़ी हाइट वाले इंसान रॉबर्ट वाल्डो के मुजस्मे के साथ पिक्चर ली। चंद्र बहादुर दोस्तों, चंद्र बहादुर अब तक का हाइट में सबसे छोटा इंसान है। चंद्र बहादुर 30 नवंबर 1939 को पैदा हुआ। आज तक ये मालूम नहीं चला कि किस बीमारी की वजह से इनकी हाइट रुक गई थी। वो नेपाल के दार हुकूमत काठमांडू से तकरीबन 400 किलोमीटर दूर एक छोटे से गांव रेमकोली में रहते थे। चंद्र बहादुर ने अपने से पहले सबसे छोटी हाइट वाले इंसान गुल मोहम्मद का रिकॉर्ड तोड़ा, जिसकी ऊंचाई 1 फीट 10 इंच थी। चंद्र बहादुर उस वक्त मीडिया की नजरों में आया जब एक लकड़ी के ठेकेदार ने चंद्र बहादुर को उसी के गाँव में देखा। अब 2012 में इसकी हाइट को नापा गया और इसके बाद चंद्रा को दुनिया का हाइट में सबसे छोटा बालिग इंसान का खिताब दिया गया। इसका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में शामिल किया गया। इसके टोटल 5 भाई हैं, जिनमें से 3 का कद 4 फीट से कम है, जबकि इसके बाकी भाई और बहनों की हाइट नॉर्मल है। जब इनका नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दर्ज किया गया तब इन्होंने कहा कि वो हमेशा अपने मुल्क और दुनिया के तमाम हिस्सों का सफर करने की ख्वाहिश रखते हैं। इनका कहना था कि दुनिया का सबसे छोटा आदमी और नेपाल का शहरी होने के नाते वो अपनी हासियत को अपने मुल्क को मकबूल बनाने के लिए इस्तेमाल करना चाहते हैं। 2012 में 72 साल की उम्र में चंद्रा बहादुर ने दुनिया की सबसे छोटी खातून ज्योति आमगे से मुलाकात की। इस जोड़ी ने गिनीज बुक का वर्ल्ड रिकॉर्ड के 97वें एडिशन के लिए एक साथ पोज दिया। 13 नवंबर 2014 को गिनीज वर्ल्ड रिकॉर्ड डे के मौके पर चंद्रा बहादुर ने दुनिया के सबसे लंबी हाइट वाले इंसान सुल्तान कोसेन से लंदन की एक तकरीब में मुलाकात की। चंद्रा बहादुर का इंतकाल अमरीकी सामवा में 3 सितंबर 2015 में 76 साल की उम्र में हुआ। इसकी मौत की सही वजह का इंकशाफ नहीं किया गया। इस वीडियो के रिलेटेड अगर आप कुछ कहना चाहते हैं तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं और दुनिया की सबसे छोटी हाइट वाली लड़की के बारे में वीडियो अपलोड हो चुकी है, जाकर वो भी देख सकते हैं। मोहम्मद कलीम हिंदुस्तान की रियासत झारखंड में अपनी फैमिली के साथ एक छोटे से गाँव में रहता है। कलीम के पैदा होने के कुछ साल बाद उसके हाथ अचानक बढ़ना शुरू हो गए। इसी के चलते कलीम को स्कूल से निकाल दिया गया, ये कहकर कि दूसरे बच्चे इसको देखकर डर जाते हैं। जैसे जैसे कलीम बड़ा होता गया, इसके लिए अपने रोजमर्रा के काम जैसे कपड़े पहनना, खाना पीना और नहाना भी मुश्किल होता गया। और जब कलीम की कहानी कई अखबारात में सुर्खियों में आई तो उसके बाद हिंदुस्तान के तबी माहिरीन ने मदद फराहम की, जिन्होंने इस हालत को माइक्रोडिक्टली बताया और कलीम का ऑपरेशन किया गया। ऑपरेशन के बाद भी कलीम के हाथों में कोई खास फर्क नहीं आया। कलीम के एक हाथ का वजन 2.5 किलो है। कलीम का कहना है कि जब लोग उसे तंग करते हैं तो वो इन्हें इग्नोर कर देता है। कुछ टाइम गुजरने के बाद कलीम ने अपने अंकल के साथ मिलकर कुछ वीडियोस अपने इंस्टाग्राम पर पोस्ट की और जब कुछ वीडियो वायरल हुई तो कलीम को बहुत ज्यादा खुशी मिली। कलीम का कहना है कि वो कभी हार नहीं मानेगा और वो जिस हालत में है वो खुश है। इस वीडियो को ज्यादा से ज्यादा शेयर करें ताकि कलीम को इस वीडियो के जरिए मदद मिल सके। जूलिया गिनस, जिन्हें द इलस्ट्रेटेड लेडी और द अरवाइन वाल्कर के नाम से भी जाना जाता है। जूलिया 18 जनवरी 1955 में अमेरिका में पैदा हुई। जब इनकी उम्र 30 साल हुई तो इन्हें ऐसी बीमारी हुई जिसको कवर करने के लिए इन्होंने टैटूज बनवाना शुरू कर दिए। इन्हें जो बीमारी थी उसका नाम पोर्फेरिया था, जिससे सूरज की रोशनी में जाने से इनके जिस्म पर छाले पड़ जाते थे और इसकी वजह से इनके जिस्म पर निशान पड़ने लगे थे। इसी को छुपाने के लिए इन्होंने टैटूज का सहारा लिया और एक एक करके इन्होंने टैटू बनवाना शुरू कर दिए। जूलिया के एक दोस्त जो कि प्लास्टिक सर्जन थी, उसने मशवरा दिया कि वो अपनी जिल्द में बने निशान के रंगों के टैटूज बनवाए, लेकिन उससे भी कोई फर्क नहीं पड़ा। उसे लगा कि टैटू से उसके जिस्म पर छाले नहीं बनेंगे, लेकिन ऐसा नहीं हुआ। जब इससे कोई फायदा नहीं हुआ तो उन्होंने रंगीन टैटूज आजमाने का फैसला किया और आखिरकार उन्होंने रंगीन टैटूज बनवाना शुरू कर दिए, जिसमें इनके पसंदीदा कार्टून, पसंदीदा अदाकार और यहाँ तक एक सेल्फ पोर्ट्रेट शामिल था। जूलिया उस वक्त लोगों की नजरों में आई जब इन्हें एक शो में इनवाइट किया गया जिसका नाम था रिप्लाईज बिलीव इट और नॉट। उसके बाद जूलिया मकबूल हुई और उन्हें एक गाने की ऑफर आई तो उन्होंने इस गाने में भी काम किया। उस गाने का नाम पिंक था। जूलिया का नाम गिनीज बुक ऑफ वर्ल्ड रिकॉर्ड में दुनिया के सबसे ज्यादा टैटूज वुमन होने के लिए दर्ज किया गया। कुछ साल गुजरने के बाद भी जब इनकी हालत में कोई बेहतरी नहीं आई तो उन्होंने फैसला किया कि वो अपने जिस्म से सारे टैटूज को हटवाएंगी, लेकिन ये इतना आसान नहीं था। उन्होंने लेजर ट्रीटमेंट का सहारा लिया लेकिन वो नाकाम रही। इसी के
चलते 11 अगस्त 2016 को इनका इंतकाल हो गया। आपको क्या लगता है कि आप में से कोई अपने शौक को पूरा करने के लिए इस हद तक जा सकता है? तो कमेंट सेक्शन में जरूर बताएं। और अगर अभी तक आपने बाकी के एपिसोड नहीं देखे तो मेरी रिक्वेस्ट है जाकर वो भी देखें। थैंक्स फॉर वॉचिंग माई वीडियो। मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में, तब तक के लिए अपना ख्याल रखिएगा।